ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण नवम स्कंद 24वां अध्याय। विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रू, बभ्रू का कृति, कृति का उशिक और उशिक के का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशार्थ, दशार्थ का व्योम, व्योम का जिमुत, जिमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से प्रुहोत्र, प्रुहोत्र से आयु और आयु से सातवत का जन्म हुआ। परीक्षित, सातवत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृद्ध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थी, एक से 3 पुत्र हुए, निमोल, लोची, किणकिन, किरण और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजीत, सहस्त्रजीत और अयुताजीत। देवावृत के पुत्र का नाम था वब्रू। देवावृत और वब्रू के संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था, अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। वब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ और देवावृत देवताओं के समान हैं। इसका कारण यह है कि वब्रू और देवावृत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। शातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश से भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शिनी और अनामित्र ये 2 पुत्र थे। अनामित्र से निम्र का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनामित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी। शिनी से ही सत्य का जन्म हुआ। इसी सत्य के पुत्र ययुधान थे, जो सातकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सातकी का जय जय का कुनी, कुनी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, श्वफल्क और चित्रथ। श्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आशंग, शारमे, मृदुर, मृदुविंद, गिरी, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रीतिबाहु। इनके एक बहीन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। श्वफल्क के भाई चित्रथ के पृथु, वितुरथ के आदि बहुत से पुत्र हुए, जो वृष्णवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि, कंबल, व्रही। उनमें कुकुर का पुत्र व्रही, व्रही का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुमरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुभी, दुदुभी का अरिघोत, अरिघोत का पुनवशु और पुनवशु के आहुक नामक एक पुत्र तथा आहुक की नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और
देववर्धन इनकी 7 बहिनें भी थी। धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे। कंस, सुनामा, नैग्रोध, कनक, शुकन, शुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन की 5 कन्याएं भी थी। कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हर्दिक हुए। हर्दिक के से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमिक, वत्सक और वृक, ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अंत में वे आनक कुंदुनुम्बी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी। पृथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादि देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज की कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नामक अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा से दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उस समय भगवान सूर्य वहां आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उस समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पिता लोक निंदा से डर गए, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे प्रदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति बृहद शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्मों में शनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। कई देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतिकृति से विवाह किया था। उससे सनर्दन आदि 5 कई राजकुमार हुए। राजाधि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पानी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल। उसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ।
वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुमीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरुजीत। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और द्रुमसन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी कारण श्यामक ने सूरभूमि सुरभु नामक पत्नी से हरि केश और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिस्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षिस के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमिक की पत्नी सुदामिनी से भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंकी पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, श्रितधाम और जय। आनक कंदुदुम्बी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचन, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, शारन, द्रुमद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, द्रुमद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांग आदि तथा ईला से उर्वल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी की धृत देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा का पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रित देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरचिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म से 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से प्रु, विरशुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम थे कृतिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी का ही कन्या थी। सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्म स्वरूपनी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अच्छौनियों सेना इकट्ठी करके वे सारे पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो
बात तो अलग रही। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दृषार्थ, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते हैं थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोहर विग्रह से अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम लीला के द्वारा सारे मनुष्यों को आनंद से सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृत कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित ही होते रहते, परंतु पलक के गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल के में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेकों यज्ञों द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया और तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अच्छाइयों का ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। इति नवम स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।